आप में से कोई पूछ रहा था कि कौन सा महीना चल रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है। और वैसे तो चलो इस चीज़ की क्या टेंशन लेनी है, जैसे मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, ठीक उसी तरह से टेंशन ली नहीं जाती, टेंशन हो जाती है। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए और खूबसूरत व्लॉग की शुरुआत हो गई है। जैसे कि ठंडियों का प्रॉपर टाइम आ गया है। वैसे तो नवंबर में इस टाइम पे इतनी ठंड नहीं होती थी, लेकिन अब सब जगह होने लगी है। पता नहीं कितना ठंडा पड़ने वाला है। और जुकाम तो पिछले 1 महीने से लगा हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा है, चाहे दिन भर धूप में बैठे रहो। इसलिए आखिरी सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर मैंने सर में परांदा बांध के रखा है। अभी ऐसा करती हूँ कि एक बार पर्दे वगैरह खोल देती हूँ, बस थोड़ा उजाला आ जाए कमरे में, और बाकी कमरे की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा बाद में करूँगी। एक बार पहले नाश्ता कर लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ और अभी ये सुबह सुबह की इतनी हल्की और प्यारी सी धूप है। कहते हैं कि सुबह सुबह की ऐसी धूप लेनी चाहिए जो 9-10 बजे तक की होती है, लेकिन हम लोग तो उसके बाद ही बाहर निकलते हैं, तो हम दिन में वो टैनिंग वाली धूप लेते हैं। लेकिन आज मैं सुबह टाइम से उठ के सबसे पहले 5-7 मिनट थोड़ा धूप में खड़ी हो जाती हूँ। और कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज़ सबसे अच्छी है कि धूप की हमारी ऐसी किस्मत है कि मतलब मेरे गाँव में तो सुबह से शाम तक धूप जाती नहीं थी रतूड़ा में। देहरादून में भी यही है कि अंदर तक ही धूप आती है, और यहाँ भी ऐसा ही है कि सुबह सबसे पहले हमारे यहाँ अंदर तक धूप आ जाती है। और भोलो आ गया सुबह सुबह, उठ गया। गुड मॉर्निंग। हम लोगों के जूते चप्पल चारों तरफ फैले रहते थे, इस वजह से पापा ने ये शू रैक बाहर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हाल देखो कि चारों तरफ हमारे जूते चप्पल इधर उधर फैले हुए हैं, जिसने मर्जी जहाँ उतार लिए हैं। बाकी एक तरफ मम्मी ने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और ये आलू तैयार करके रखे हुए हैं। आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू के पराठे। ये मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है दादी के लिए, क्योंकि दादी को ना हैवी मसाला चाहिए और ना कटी हुई मिर्च वगैरह। और ये देखिए सुबह सुबह मिल गई हैं दोनों दोस्त हैं। दीदी आ गई हैं। दीदी से मम्मी ने बोला कि धनिया लेके आना जरा। कोई नहीं, मम्मी ना रखी, बस मैं भी नहीं। एक दोस्त ऐसी घूम रही है। नहीं। और ये देखिए तू देर में करते हैं भाई नाश्ता, या तो 9 बजे पेट में छुए कूदने लग जाते हैं। आज ये रोटी काली सी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें हम लोगों ने मंडवे का आटा भी मिला रखा है। आजकल मंडवा है तो हम लोग मंडवे का आटा खा रहे हैं गेहूं के आटे के साथ। ले जाओ आप। मैं तो ले जा रही, मैं खैर नहीं कर दी, इसको तू बाद में करना गरम ना। ठीक है। बता रहे क्या बोल रहे? अभी वो सर्दी जुकाम लग रहा है करके बता रहे। हाँ वही तो, जुकाम लगा हुआ है। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया है। अब दादी आ गई हैं। दादी यहाँ पे बैठना आप अंदर पे, हाँ धूप पे, यहाँ पे सोफे में। बाकी हम लोगों ने तो कर ही लिया है, और दिन के खाने के लिए तोर की दाल भी रख दी है। नहीं प्याज नहीं, तिल भून के ला रहे हो? तिल बूंदी कढ़ाई में छोड़ दे। ठीक है, अभी लाऊंगी ना। ठीक है। तो मम्मी तो कर रही है यहाँ पे गेहूँ सुखाने की तैयारी। मैं कपड़े वगैरह धो के आ गई हूँ और मैं कपड़े सुखा रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि हम लोग तिल की चटनी बनाएं। हमारे पास एक नींबू था और तिल भी थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा बढ़िया सी तिल की चटनी बनाते हैं। नींबू ना निचोड़ते हैं, पीसना चटनी बनेगी वो तो सिर्फ तिल पीसना है। मैं तो बहुत खाती उसके साथ के लिए ना। हाँ एक डोंगा बना देती थी। और ये देखिए मम्मी ना बिस्किट नमकीन कुछ नहीं खाती चाय के साथ, सिर्फ वो। कितना तिल खा लिया अभी। सुनो ये देखो, थैला भर के रखा हुआ है अपने लिए तिल का, और साफ करके रखा हुआ है। हो गया साफ बस। तो बहुत तिल खाती है। मेरे साथ में मेरी पड़ोसन भी खाती है, मतलब जब भी शाम को मिल के बैठते हैं ना सब, तो नमकीन बिस्किट नहीं खाना, सिर्फ। हाँ अच्छा, चावल यहाँ रखे रहता है? मेरे को पता भी नहीं चलता, रोज भात आप रख देते हो। तब तक मैं सिलबट्टा धो देती हूँ, आप तिल लेके आना ऊपर, ठीक है? हरी मिर्च डालते होंगे उसमें? जरा पूछना पड़ेगा, जरा मुझे ध्यान भी नहीं है। सही है कि हम लोगों के पास एक छोटू सा सिलबट्टा है, इसको मैं उठा के कहीं भी ले जा लेती हूँ। और ये देखिए कैसा हो रखा है, इसको धोना पड़ेगा। 1-2 दिन से हम लोग खटाई खाने के लिए चटनी इसी में पीस रहे हैं। मैं तो तिल की चटनी की तैयारी कर रही हूँ, और मम्मी यहाँ पे चावल साफ कर रही हैं। ये चावल हम लोगों को मिले हुए हैं, यहाँ तो कंट्रोल बोलते हैं हम। हाँ अच्छा, ये घर के हैं? अच्छा, तो इनको साफ करके हम लोग वो बनाएंगे। आप तो बोल रहे थे कंट्रोल वालों से बनाते हैं हम चावल का आटा बनाते हैं, पर आटा कहाँ है, चाची बनाएंगे अपना वो अभी। अच्छा, तो एक साथ मिल जाता, तब 10 किलो का बना लो ना। अच्छा, अभी वो अंगूठा नहीं लगाना। अच्छा, अभी हाँ। देखा नहीं फोनों में कि उन्होंने बढ़ा दिया टाइम अभी। अच्छा, क्या बोलते हैं वो नहीं लगा रहे अंगूठा। हाँ हाँ। अब सोसाइटी में भी सारी कंप्यूटराइज चीज़ें हो गई हैं,
तो कंप्यूटर से ही सब चीज़ें होती हैं। तो जब तक आपने जाके वहाँ अंगूठा नहीं लगाया तब तक किसी को राशन नहीं मिलेगी। तो ये चावल हमारे घर के ही हैं, लेकिन ये कणके निकले हुए हैं, तो इनसे चावल का आटा बनेगा। जब से मैंने इसको पीसना स्टार्ट किया है इतनी बढ़िया तिल की खुशबू आ रही है, क्योंकि इसकी प्रोसेस में ही शुरुआत में हम लोगों को तिल को भूनना होता है और कुछ देर उसको ठंडा करने के बाद पीसना होता है। नमक मैंने पहले से डाल रखा है और मिर्च तो मैंने इसके साथ पीस ही दी है। तो ये देखिए, ये हमारी तिल की चटनी बनके तैयार हो गई है और इसको तो मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और आज दिन के खाने में हम लोग बनाने वाले हैं तोर की दाल और चौंसा भी, और इसके अलावा हम लोग आज रायता भी बनाने वाले हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे कि कद्दू है तो कद्दू का रायता बनाते हैं, तो आज ये रायता भी तैयार हो गया है। और प्रॉब्लम मुझे एक चीज़ हो रही है कि मम्मी लोग क्या करते हैं, ये कद्दू में गुड़ मिला के सब्जी बनाते हैं, और मुझे पता नहीं था कि उन्होंने सारे कद्दुओं में गुड़ मिला दिया है। मैंने मना करना था वरना। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टेस्ट पता नहीं कैसा आएगा, वरना ये बहुत अच्छा होता है। बाकी चलिए, खाना तो हो गया है दिन का तैयार और थोड़ा फ्रूट्स खाते हैं हम। और ये जो कीवी है ये थोड़ा सा कच्ची है, पापा हिमाचल से लेके आए थे, तो ये अभी काफ़ी कच्ची है। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर वाले कमरे में रख दूँ, वहाँ थोड़ा जल्दी पक जाए, क्योंकि नीचे तो ठंडा ही है। सुबह से अब 2 बजे तक इतनी है, सुबह से तो नहीं 11 बजे से धूप कर रही थी और इतनी धूप सेक ली। अब 2 बज गए हैं, थोड़ा यहाँ पीछे छाया में आई ना, ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। अब बाकी अभी मैंने कैमरा चेक करा, मेरी छाया देखो, हालांकि कोई नहीं, चाँद पे दाग होते ही हैं पर फिर भी नहीं होने चाहिए। इस धरती वाले चांद पे नहीं होने चाहिए, वहाँ चल जाएगा। चलो ये तो रही मजाक की बात, और अब चलते हैं। इतना खाना पीना बना रखा है, अब पेट खाली कर लिया है फ्रूट्स वगैरह खा के, तो अब चलते हैं नीचे और खाना खाते हैं। कि मम्मी ने ये हल्दी अभी सुखाने के लिए रखी है, जैसे मिट्टी वगैरह सूख जाएगी तो कुछ दिन में इसको धो के फिर हल्दी तैयार कर देंगे। तो चलिए, खाने की तैयारी हमारी हो गई है। ये चटनी, और आज काफ़ी सारी वैरायटी होने वाली है भाई। मैंने इतनी चीज़ें बनाई, इसलिए मैंने नीलू दीदी को ज़बरदस्ती बोला थोड़ा। हाँ, मैंने बोला ज़बरदस्ती, वरना मना कर रही थी। मैं बोला चख के जाओ। मैंने कहा मोनिका के हाथ का खाना खा के जाए भाई। सही में। आप डालो, घी निकाल दिया। नहीं, आप रखो। मेरे को सबसे बुरा काम लगता है रखना। मेरे को भी बड़ी आफत आती है यार खाना रखने में। हाँ। मौसी आप ही दे दो ना यार। जाओ आप डालो, जाओ। अपने लिए जुगाड़ रायता, मैं अपने लिए जुगाड़, रायता वो है, सब है यहाँ पे। अपने लिए जुगाड़ कर रही मैं। जैसे कितने सारे खाने वाले हैं, 3 ही लोग हैं बस। 3 तिगड़े काम बिगड़े। दोनों नीचे खाएंगे और महारानी ऊपर खाएगी। हाँ नहीं, बहुत है, बहुत है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतने टाइम से क्या बोल रही है कि क्या क्या बना हुआ है। ये चौंसा हो गया है, घी क्या हुआ, पूरा नींबू डाला क्या? नींबू डाल देना पूरा। हाँ, खट्टा हो रहा। बहुत थोड़ा डाला। अरे इनको तो रिव्यू देने के लिए बुलाया था मैंने, यहाँ तो बेइज्जती शुरू हो गई मेरी। खाना खाएंगे तो कभी तो होगी, अच्छा ही खाएंगे, बुराई भी बताएंगे। सही बात है, पर अच्छी हो रही है। नहीं तो सही हो रही रोटी। ये देखिए। इसके अलावा ये है मूली की चटनी जो नीलू दीदी ने बनाई है, और ये मैंने, हाँ कल मंडे की रोटी बनाएंगे। ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, बाकी आप देख लो। इन दोनों ने मुझे यहाँ बेइज्जती करने के चक्कर में कुछ बोलने भी नहीं दिया। बताती हूँ इनको। आज सुबह से छोटे मोटे काम हो गए थे, जिस वजह से काफ़ी थक गई थी, और खाना पीना खाने के बाद 2-2:30 बजे सो गई। तो जैसे ही उठी तब तक बाहर अंधेरा हो रखा था। छोटे दिनों में ऐसा ही हो रहा है। और जैसे कि आजकल शादियों का इतना सीज़न है कि इतने कार्ड आ रखे हैं, एक ड्यूटी ही बनी हुई है शादियों में जाना। वैसे तो मैंने मम्मी को बोला यार मैं नहीं आ रही, तो मम्मी बोल रही मेरा भी मन नहीं कर रहा वैसे तो ठंड में जाने का, पर न्योता तो देना ही है और चल लेते हैं, खाना खा के आ जाएंगे। तो इस वजह से कल तक तो मैं आलस दिखाई थी, पर अब ज़्यादा ही हो गया है तो मैंने वैसे मना किया, पर मम्मी बोल रही है साथ में चल लेते हैं, तो इस वजह से न्योता दे के आते हैं। और मैं अभी तैयार हो रही थी ना, तो यार मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ना इस तरह से बदलता हुआ देखना। मैंने अभी तक मतलब तैयार हो रही थी मैं, पहले क्या था कि चेहरा साफ़ था, हालांकि कैमरे में दिख नहीं रहा है, सामने दिखती हैं चीज़ें। और अभी मैंने थोड़ा सा हालांकि ये बीबी क्रीम ही लगाई है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है अपने आप को इस तरह से बदलते हुए देखना। मतलब पहले मेरा चेहरा साफ़ था तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं तैयार नहीं हो रखी हूँ, लेकिन जैसे कैमरा खोला तो चमकती ही रहती थी या ठीक ही रहता था। लेकिन अब चाहे जो मर्ज़ी कर लो, कोई क्रीम लगा लो, कोई फाउंडेशन लगा लो, वो गोरा करने के बजाय या फिर अच्छा दिखाने के बजाय काला पड़ जा रहा है। और छाया जो ये हो रखी हैं ये चेहरे पे, पता नहीं आप लोगों को दिख रही है नहीं, शायद इस कैमरे पे दिखती नहीं है, लेकिन वो हो रखी हैं। और जितनी बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ उतनी बार मेरा खून सूख रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है यार। जैसे लोग बोलते हैं कि
माँ बनना सबसे बड़ी खुशी है। हालांकि मैं अभी बनी नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो खुशी कैसी होती होगी, लेकिन अपने आप को ऐसे बदलता हुआ देखना, बहुत सारी बुरी चीज़ें देखना कि कोई गारंटी नहीं है कि ये चेहरा साफ़ होगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि आप पहले की तरह फिट होने वाले हो या नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि आपको अपने लिए टाइम मिलेगा या नहीं, या वो जैसे आज तक का टाइम था वैसा होने वाला है या नहीं। बहुत सारे बदलाव जिसमें मतलब आपकी एक होता, मैं ये नहीं बोल रही मैं बहुत सुंदर थी या जो भी थी, पर एक जो आप एवरेज दिखते थे वो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मैं हमेशा सोचती थी, जैसे कई लड़कियां होती थी शादी के बाद एक बच्चा होता था उनका, वो मतलब अलग ही दिखने लग जाते थे। मैं हमेशा सोचती थी यार इतने बुरे हाल होते होंगे क्या, ये मतलब अच्छे क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या हो जाता होगा। लेकिन हर चीज़ का जवाब फिर जब जैसे हम उस जगह पे पहुंचते हैं तो मिल जाता है। बाहर से चाहे जैसे भी हो, लेकिन अंदर की टेंशन से, बहुत सारे दुखों से आदमी का चेहरा उतर ही जाता है। तो आज मुझे भी वो चीज़ का जवाब मिल गया। जितनी बार अपना चेहरा देखो उतनी बार टेंशन हो रही है। वैसे तो ये बात मैं जानती हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है और हम लोगों को उसको फॉलो करना ही है। चीज़ें बदलती रहें समय समय पे तो वो भी सही रहता ही है, लेकिन फिर भी ये नियम थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। अभी हमारी उम्र ही क्या है और आज तक इतना घूमना फिरना, पूरी एक्टिवनेस की आदत थी, और अचानक से ऐसा बदलाव कि तुम्हारा उठने का भी मन नहीं कर रहा, बात करने के लिए भी ताकत चाहिए ना, 2 लोगों के साथ बैठने का मन कर रहा है। मतलब मैंने जो इन 9 महीनों में देखा कि मतलब मुझे पर्सनली वैसी प्रॉब्लम तो हुई, ये दाग धब्बे ये सब जो चीज़ें होती हैं बाहरी, लेकिन वैसे ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन और वो सब चीज़ें भी ज़्यादा रही। हर टाइम इरिटेट होना, जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं थी। मुझसे किसी से बात करा लो लंबे टाइम या कुछ भी करा लो, पर ये चीज़ बहुत हुई कि नहीं, गुस्सा ही आ रखा है, चिड़चिड़ापन ही हो रखा है। लेकिन फिर भी चलो मैनेज करा। लेकिन अगर ऐसा, अब मैं ये सोचती हूँ कि वैसे तो पूरी कोशिश करूँगी मैं, और मैं अच्छे घर में भी हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मेरी केयर ना हो, प्रॉपर केयर होगी। लेकिन फिर भी 1-2 महीने मैं कोशिश तो करूँगी कि अच्छे से केयर हो जाए, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने कईयों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि यार कोई केयर करने वाला नहीं था, इस वजह से उस समय से ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कोशिश तो करूँगी। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत रहने वाली है बाद में, मतलब ये परमानेंट कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जैसे हम जो व्लॉगर हैं, हमारी छोटी मोटी चीज़ें दिखती हैं, अब यहाँ पे ये नहीं बोला, यहाँ पे ये नहीं किया, यहाँ पे झुके नहीं, वहाँ पे उठे नहीं, जो छोटी मोटी चीज़ें देखी जाती हैं, अगर ये प्रॉब्लम रही ना, तो बाद में मेरे से कोई उम्मीद नहीं करना फिर। क्योंकि फिर तब दर्द से मैं बड़ी इरिटेट होती हूँ। प्रॉब्लम फिज़िकल कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। तो पता नहीं कैसा रहने वाला है माहौल। और कोई बोल रहा था कि आपका कौन सा महीना चल रहा है, तो मेरा अब 9वां महीना स्टार्ट हो गया है। अब तो बिल्कुल तैयारी हूँ सब चीज़ के लिए। पर चलो कोई नहीं, इस चीज़ की इतनी टेंशन भी क्या लेनी है। वैसे तो जैसे मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, ठीक उसी तरह से टेंशन की नहीं जाती है वो हो जाती है। पर अब क्या सोचना इस बारे में, जो होगा देखा जाएगा। ये मान ही लेते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, चाहे वो जैसा भी परिवर्तन है, अच्छा बुरा सही गलत। पर ठीक है, अब मैं तैयार होती हूँ और चलते हैं शादी में। और मुझे तो कुछ काम चलाओ कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि साड़ियाँ तो हैं मेरे पास, लेकिन उनको पहनने की हिम्मत नहीं है। तो देखती हूँ कि आजकल, जैसे कि मैंने बोल ही रखा है कि फ़ैशन वैशन का कोई चक्कर नहीं है, आजकल सिर्फ शरीर ढकने वाली बात है। तो निकाल लेती हूँ गरम कुर्ती और इसके साथ देखती हूँ क्या मिलता है। आप बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? इसके अंदर कौन सा है? इसको ट्राई करो। अलग अलग करना था हमने। गाना भी अलग होंगी ना आपने। ये भी वही है, ये भी वही है। ये सफेद निकलता है, वो अभी फैन लगी। एक दीदी है, एक फैन लगी। हाँ, वो पहले वाली फैन लगी था। मेरे को मिलेगी ना, मैं 2 बोल रही थी वो तो वो है। मैं 2 क्रीम लाई थी, एक फैन लवली लाई थी और एक पॉन्ड्स बेबी। तो मैं बोल रही मम्मी को कि आप लगा लो, उनको चाहिए थी। हमारे टाइम तो होगा ना, ठंड हो रही है, मैं बिल्कुल रिस्क में लेना चाह रही जुकाम का, तो इस वजह से मैं हाई नेक मैंने 2-3 कपड़े पहन के चले गई। लेकिन ना वो हो रहा गर्दन थक जाती है ना इसमें। मेरे को आप बता दिए एकदम बोले। मैंने ना, हम लोगों की आवाज़ इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि मैंने अभी तक ये पहना हुआ था, भूलना नहीं है माइक लगा के, ये देखो। और मैंने अभी तक ये पहना हुआ था ना, ये स्वेटर, और उस पर आवाज़ आ रही है। तो मुझे ध्यान रहा नहीं कि मैंने यार माइक उसी पे रखा हुआ है, इसलिए इतनी दूर से आ रही है। तो छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
भाई ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ी होगी, कभी नवंबर में इतनी ठंड नहीं हुई, बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम लोग आ गए हैं वापस, ज़्यादा भी नहीं रहे, 1 घंटे में वापस आ गए। आज मेहंदी थी तो करना क्या था, सिर्फ खाना खाया, क्योंकि जिस दिन जयमाला वगैरह हो तो उस दिन, क्योंकि लड़के की शादी थी, जयमाला के लिए तो रुकना पड़ता है। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो हेलो हेलो। हाँ आंटी नमस्ते, दादी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। कौन थे सास माँ? सास गई जो साई गई बियो में गया था ना हम, हाँ साई गई अभी नहीं जो एक ही ना गोड़ बांधन गई। अच्छा।